ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। इस श्लोक को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण साफ कह रहे हैं, यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हर मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। यज्ञों का विवेचन पूर्व में किया और करते हुए भगवान श्री कृष्ण चतुर्थ अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं इस प्रकार, बहुविधा बहुत प्रकार के यज्ञ, वितता ब्राह्मणों मुखे वितता, वेदों के द्वारा विस्तार से कहे गए हैं। और ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्म के मुख से इस रहस्य को समझें। ब्रह्मणों मुखे वितता, ब्रह्म के मुख से कहे गए हैं। कर्म जान विद्धि तान सर्वान ज्ञात्वा विमोक्षसे। और जितने भी यज्ञ हैं सभी कर्म से उत्पन्न हुए हैं। कर्मजान विद्धि तान सर्वान, हे अर्जुन तू कर्म से उत्पन्न हुए सभी यज्ञों को जान। एवं इस प्रकार ज्ञात्वा विमोक्षसे, इस प्रकार यज्ञों को जान करके और कर्म बंधन से छूट जाएगा। बड़ा सुंदर है। तो वेद के मुख से कहे गए हैं। वेद का मतलब होता है, वेद उस परम तत्व परमात्मा को जिन्होंने जाना उन ऋषियों के मुख से कहे गए हैं। वेदों के रचयिता हैं अग्नि आदित्य वायु आदि ऋषि। ये वेदों के रचयिता हैं, अग्नि ऋषि, आदित्य ऋषि, वायु ऋषि। उन ऋषियों के मुख से निकले हुए वेद हैं। यहाँ ऐसा भी कहते हैं कि वेद अपौरुषेय वाणी है, ये किसी पुरुष के द्वारा कहे गए नहीं हैं। मैं भी यही कहता हूँ। ऋषियों ने कहा, हमारी बुद्धि या हम केवल यंत्र मात्र हैं, यंत्र। हमारे भीतर से जो आवाज आ रही है वो ब्रह्म की ही आवाज है। वेदों की ऋचाओं का जो उच्चारण हो रहा है वह ब्रह्म से ही हो रहा है। ऋषि स्वयं में अकर्ता हैं, वो कुछ करते नहीं, वो स्वयं को वक्ता भी नहीं मानते। वो अपने को यंत्रवत देखते हैं कि जब हमने ब्रह्मबोध को प्राप्त नहीं किया था तब हम मानते थे कि हम कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं।
लेकिन जब से ब्रह्मबोध हुआ है तब से हम ये महसूस करते हैं कि पूरे शरीर के जो भी हैं अंग, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, मन बुद्धि है, ये सब यंत्रवत हैं। इस शरीर के भीतर से जो वेदों का उच्चारण करने वाला है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्मणो मुखे, यह ब्रह्म की मुख से ही ऋचाएँ निकल रही हैं। वेद मंत्र ब्रह्म के मुख से ही निकल रहे हैं। बड़ा सुंदर है इस अनुभूति को प्राप्त करना। कर्म जान विद्धि, तू इन यज्ञों को कर्म से उत्पन्न हुए जान। कर्म, कौन सा कर्म? वही कर्म जो नियत कर्म भगवान ने कहा, नियतम कर्म कर्मत्वम। हे अर्जुन, जिसका आदेश दिया, हे अर्जुन तू नियत कर्म कर, निश्चित कर्म कर, जो मैंने निश्चित कर दिया। श्वास प्रश्वास में ओम का जो जप होता है, सोहम का जो जप होता है, शिवोहम का जो जप होता है, राम का जो जप होता है, कृष्ण का जो जप होता है, श्वास प्रश्वास में जो नियत कर्म है, जो मैंने नियत कर्म, निश्चित कर्म कर दिया है, उससे ही उत्पन्न यज्ञ होता है। और उस यज्ञ से पाप पुण्य आत्मक कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। तो जिनका ऐसा यज्ञ करने से जिनके पाप और पुण्य नष्ट हो चुके हैं, वो यथार्थ यज्ञ के ज्ञाता हैं, यथार्थ यज्ञ को जानने वाले हैं। हे अर्जुन, विमोक्ष से तू भी यदि उस नियत कर्म का आचरण करता है तो नियत कर्म का आचरण करने से कर्म संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि जो कर्म की हरकत है, जो कर्म का करना है, उस कर्म से ही, उस नियत कर्म से ही सब यज्ञ पूर्ण होते हैं। दैवी संपदा से युक्त सतगुरु का ध्यान करना, ये भी एक नियत कर्म है। सतगुरु के बताए, सतगुरु के मार्गदर्शन में अपनी इंद्रियों पर, अंतःकरण पर संयम करना, यह भी एक यज्ञ है, सत्कर्म है। श्वास सतगुरु के निर्देशन में श्वास प्रश्वास आत्मचिंतन करना, ब्रह्म चिंतन करना, प्रभु का चिंतन करना, यह भी एक सत्कर्म है, नियत कर्म है। और जो आप करते हैं, बड़े बड़े कर्म करते हैं, वो नियत कर्म नहीं है। तुम्हारी खेती नियत कर्म नहीं है, तुम्हारी राजनीति नियत कर्म नहीं है, ये बड़े बड़े पद प्राप्त करना ये नियत कर्म नहीं है। क्योंकि इन कर्मों के करने से व्यवस्थाएं तो मिलती हैं, लेकिन ब्राह्मी अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती, ब्राह्मी अवस्था प्राप्त नहीं होती। व्यवस्था प्राप्त होती है परंतु ब्राह्मी अवस्था प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नियत कर्म के लिए जोर देते हैं। यज्ञ, श्वास प्रश्वास, प्राणायाम इत्यादि क्रिया के द्वारा
जब हम साधना करते हैं तो हमें कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है, और श्वास प्रश्वास की जो साधना है यही आराधना है, यही चिंतन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात और स्पष्ट कही है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन। हे कुरुवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जो परमात्म तत्व को प्राप्त करने वाली, परमात्म तत्व का अनुभूति करने वाली जो बुद्धि है वो एक ही है। वो कौन सी बुद्धि है? वो निर्धारित कर्म करने वाली है, नियत कर्म करने वाली बुद्धि है। इस प्रक्रिया रूपी कर्म को जो करते हैं वही इस यज्ञ को जानते हैं। अब वो यज्ञ क्या है? यज्ञ यही है, श्वास प्रश्वास, हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ रूप महापुरुषों का ध्यान। जो ब्रह्मज्ञानी हैं, सतपुरुष हैं, जिनको सतगुरु कहते हैं, उन महापुरुषों का ध्यान। इसलिए भगवान श्री राम भी इस मंत्र का उच्चारण करते थे, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान करना है तो गुरु मूर्ति का ध्यान करो। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करनी है तो गुरु के पदों की पूजा करो, गुरु के चरण कमलों की पूजा करो। पूजा का मतलब होता है आत्मसात। गुरु जी ने जो महावाक्य कहे हैं, चरण कहे हैं, महावाक्य कहे हैं, उनको आत्मसात करो। गुरु जी ने जो पद कहे हैं, पद वाक्य कहे हैं, उनको आत्मसात करो, यही पूजा है। इसलिए एक है कुरुनंदन, बुद्धि एक ही है जो नियत कर्म करती है। और आदेश दिया, यही व तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। सतगुरु के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार जिन्होंने अपनी इंद्रियों को और अंतःकरण को जीत लिया है और येषां साम्ये स्थित, सर्गे, इसी सृष्टि में, यह संसार में रहते हुए जीत लिया है। येषां साम्ये स्थितम मनः, और जिनका मन स्थिर हुआ और साम्य अवस्था में स्थित हुआ। साम्य अवस्था कौन सी साम्य अवस्था है? जिसके लिए वेद में का निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और सम सर्वत्र व्यापक है, न कहीं कम है न कहीं ज़्यादा है। तो उसके समत्व में स्थिति वाला पुरुष, स्थित हुआ पुरुष ब्रह्म में स्थित हो जाता है। सबका सारांश ये है कि चराचर जगत ही हवन सामग्री है। चराचर जगत यह हवन सामग्री के रूप में है। सर्वथा निरोध होते हुए, इसका निरोध होते हुए, इसका जब निरोध करते हैं तो मन का निरोध हो जाता है। और जब मन का निरोध होता है, मन स्थिर होता है, तो वो सम ब्रह्म में सम हो जाता है, अर्थात सम रूप से स्थित हो जाता है। और जब स्थित हो जाता है तो यज्ञ का प्रसाद, यज्ञ का अमृत प्राप्त होता है साधक को, और साधक कृतार्थ होता है। यह सभी यज्ञ ब्राह्मी स्थिति वाले महापुरुषों को प्राप्त थे और प्राप्त हैं। उनकी स्थिति को समझना, उनकी सेवा से समझना, उनकी शुश्रूषा से समझना, उनकी आज्ञा से समझना, उनके बताए गए मार्ग से समझना, उनके इशारों से समझना,
यह यज्ञ जिससे होने लगे हैं उस क्रिया का नाम कर्म है। गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें सांसारिक व्यापारों को कर्म कहा गया हो। जो सांसारिक व्यापार हैं वो कर्म नहीं हैं। कर्म वह है जो सांसारिक व्यापार जिसकी वेदी में, जिसकी अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं और साधक अपने जीवन में कृतार्थ हो जाता है, पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। भेदा भेदौ गलितौ पाप पुण्य विशीर्णे, उस परमात्म तत्व की अनुभूति से भेद और अभेद नष्ट हो जाते हैं, पाप और पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। विमोक्ष से अर्जुन, तुम भी इस नियत कर्म को करके और संसार बंधन से छूट जाओ। बड़ा सुंदर है। आगे इसको भी स्पष्ट करेंगे कि अन्य जो द्रव्य यज्ञ आदि करते हैं क्या वो यज्ञ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका स्पष्टीकरण कल के प्रसंग में देंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। गीता पर दार्शनिक विचार आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।